मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में हजारों किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे समझौते किसानों के हितों के खिलाफ हैं और इससे देश के किसानों को नुकसान हो सकता है। राकेश टिकैत ने बढ़ते बिजली बिलों का मुद्दा भी उठाया और सरकार से किसानों को राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि खेती पहले से घाटे का सौदा बनती जा रही है और महंगी बिजली किसानों की मुश्किलें और बढ़ा रही है। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पंचायत है, धरना नहीं है ना, ये प्रदर्शन है, ये पंचायत है संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे पूरे देश में। फिर हिंदी खबर पे आ रही है न्यूज इंडिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये पंचायत चल रही है। यहाँ पे ज्ञापन देंगे जो कल दिल्ली में जंतर मंतर पे जो बच्चों के साथ में हुआ लाठीचार्ज हुआ और आज भी वहाँ पे तंग करे जा रहे हैं उनको। आज भी कर्नाटक प्रदेश के साइड में वहाँ पे लाठीचार्ज उनको हो रहे, तो उसके विरोध में जो ट्रेड डील हो रही है, एक व्यापारिक समझौता अमेरिका से हो रहा, उससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा। उसका है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से दूसरे मक्का आनी या दूध का समझौता हो, उससे यहाँ का किसान मजदूर बर्बाद होगा, तो उसका विरोध है। बिजली अमेंडमेंट बिल है, यहाँ पे जो बिल आ रहा है तो उसका विरोध है, क्योंकि जिस टाइम पे 5 साल पहले आंदोलन चला तो भारत सरकार ने कुछ समझौते करे, उन समझौतों से भारत सरकार हट रही है। यहाँ पे भूमि अधिग्रहण एक्ट है, उसका पालन नहीं हो रहा, सर्कुलेट नहीं पड़े और जमीनों को छीना जा रहा है, तो उसका विरोध है। सब जगह ये विरोध प्रदर्शन हमारे चल रहे हैं। वहाँ पे भी किसान घाट पे आज इसी तरह का एक प्रदर्शन था। किसान घाट पे उन किसानों को नहीं जाने दिया और जो भी किसान दिल्ली में जा रहे हैं उनको सबको रोकने का काम किया। चार्ज नहीं, वे छात्र चार्ज कर दिए, चार्ज जी। वे जब भी अब अपने गाँव में जाएंगे वो अपनी बात बताएंगे और वो बिजली की तरह करंट का काम करेंगे। वे छात्र वो रिएक्ट करेंगे अब अपने वहाँ पर जाके। अगर नौकरी मांगने पे, पर्चा लीक होने पे सरकार से बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किस तरह से हालात हुए वो आपने देखा होगा। यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, तोड़ी नहीं जाती जी। अगर वो टूटेगी तो हमारा पूरा विरोध होगा, हम उसका विरोध करते हैं। और इनकी तो परंपराएं होगी, उन्होंने गांव के स्कूल बंद करे, उनको तोड़ेंगे, बच्चों का एजुकेशन को पूरा सिस्टम पूरा बर्बाद कर दिया। अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसको तोड़ने का काम करा जा रहा, तो इसका मैसेज इंटरनेशनल स्तर पर बहुत गलत मैसेज है। वहाँ पे निवेदन कोई नहीं है हमारा सरकार निवेदन से मांग रही है। निवेदन तो वो मानती है कि चलो भाई कर दिया, एक बैठ कर समझौता हो रहा, ये तो ताकत के साथ में प्रदर्शन करनी पड़ेगी, उससे ठीक मानेगी। बगैर आंदोलन का काम चलेगा। जंतर मंतर पर ट्रैक्टर नहीं जाते, ट्रैक्टर बाहर रहते हैं जी, ठीक है। बाहरी धरना प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, तो एक ही टाइम पर गए थे। जब 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में गए और जरूरत पड़ेगी तो ये ट्रैक्टर भी यहीं है और हम भी यहीं हैं। हम पूरा निगाह उन पर बनाए हुए हैं, जो बिल्कुल पड़ेगी उस जैसे आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। बहुत बड़ी ताकत के साथ में मजदूर हो, दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी, उनको सबको जुड़ना पड़ेगा। किसान है, आदिवासी है, बिल्कुल चलने नहीं देना चाहिए। विपक्ष को अपना काम करता रहना चाहिए। ये मौका है कि जो भी इस मूवमेंट में साथ में आएगा हम सब उनका ध्यान रखें। सरकार है क्या, जब 13 महीने में कानून वापसी लिए थे जी, तो इतना जल्दी ये काम नहीं करने। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनकपुरी इलाके में मकान खरीद को लेकर विवाद सामने आया है। मकान बिक्री की जानकारी मिलने के बाद कुछ हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद इलाके में पुलिस बल भी तैनात किया गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि इस गली में पिछले कुछ समय में कई मकान दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा खरीदे गए हैं।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने क्षेत्र में जनसांख्यिकी बदलाव को लेकर अपनी आपत्ति जताई और प्रशासन से मामले की जांच की मांग की। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि शहर के कई इलाकों में हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में लगातार मकान खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मकानों को लेकर भी आरोप लगाए और जांच की मांग की। विरोध के दौरान कुछ लोगों ने संबंधित मकान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। मकान बेचा है। मेरा नाम राकेश है सर। ये मकान मुसलमानों को गुपचुप बेच रहे हैं, किसी को रास्ता भी नहीं दे रहे, चुप चुप के बेनामे कर दिए सबके। 5 मकान बिक चुके हैं इस मोहल्ले में, हिंदुओं ने बेचे हैं सब। 1 साल से तो बिकने शुरू हो रहे, एक कई साल पहले बिक चुका था। हम ये चाहते हैं हमारी बस्ती में नहीं रहना चाहिए। हमारी गली हिंदुओं की है, बंद गली है। हड्डी मांस आते हैं हमारी छतों पे भी, जाल में को भी हम कुछ कर नहीं पाते। हमारी लड़कियां घूमती हैं। एक मकान चौराहे का गली का कोने का मकान था, वो परे को रास्ता था, उसका भी इन्होंने खरीद के इधर को रास्ता कर लिया गली में कोई। हम ये चाहते हैं ये मकान वापसी होने चाहिए, हिंदुओं को बेचने चाहिए। हिंदू कोई भी आ जाओ, हिंदू भाई। अरुण प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल। ये मुजफ्फरनगर शहर की जनकपुरी कॉलोनी है और अभी पिछले तकरीबन हम 1.5 साल 2 साल का इतिहास अगर उठाएं तो मुजफ्फरनगर शहर की कुछ ही कॉलोनियां ऐसी बच रही होंगी, हिंदू वाली कॉलोनी, हिंदू बस्ती, जहाँ पर मुस्लिम लोग ना घुसे हों। जब मुस्लिमों का एरिया ठीक ठाक सब जानता है, खाला पार है, और कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है और सबको पता है। हिंदू तो नहीं लेता, लेकिन मुसलमान जानबूझ के हिंदू बस्ती में मकान लेता है। आज जनकपुरी कॉलोनी में भी वही काम हुआ है। आज तो नहीं कहूँगा, ये तो मोहल्ले वालों का भी इन्होंने देर कर दी जागने में। पहले एक मकान बिका, फिर दूसरा बिका। अब इस गली में 2 गलियों में 6 मकान बिक गए हैं और 6 के 6 मुसलमानों ने लिए हैं। ये लैंड जहाज जो चल रहा है ना, बहुत बड़ी प्री प्लानिंग के साथ चल रहा है। और इस लैंड जहाज में एक नई चीज और निकल के आई है। ये जो 2 मकान है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हनुमान चालीसा की है, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला। हाँ, एक मकान है पीछे गली गली में। प्रधानमंत्री योजना का लाभ लिया 5-5 लाख रुपए का। इस वाले पे 2.5 लाख का लिया है, बाकी पे 5-5 का लिया है। योजना का लाभ लेकर के, योजना का लाभ लिया तो हिंदू मकान थे ये, हिंदुओं ने अपनी आर्थिक स्थिति दिखा के लिया होगा और लेने के बाद फिर इस मकान को बेच दिया मुसलमानों को। तो ये नई चीज निकल के आई है। और मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी महोदय से मैं मांग करूंगा, आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से, कि ये तो बहुत नई तरह का स्कैंडल निकल के आ रहा है। योजना हिंदुओं की लगाई, जो हिंदू पात्र था तब उसने योजना का लाभ लिया और लेके भवन निर्माण करके मुस्लिम को बेच दिया, धन लाभ अर्जित करने के चक्कर में। तो हम ये कहेंगे कि इन पे भी मुकदमा दर्ज हो, जिन लोगों ने योजना का दुरुपयोग करके पैसे का दुरुपयोग किया। और प्रशासन से मांग करेंगे, हमने कृष्णापुरी वाले में भी कहा था प्रशासन से कि एक टास्क फोर्स ऐसी बनाए जो इस पे भी काम करे। जो ये काम चल रहा है इस तरह से, उस पर रोक लगाए। अब आप देखिए मोहल्ले वाला पूरा आज रोष है, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, मोहल्ले वालों ने खुद बुलाया हमें फोन कर करके। तो हम मांग करेंगे कि इसके इस तरह का रोक लगनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में प्रगतिशील सद्भावना मंच ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। मंच से जुड़े विभिन्न दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर चुनावी रणनीति, अपने एजेंडे और पहले चरण के प्रत्याशियों की घोषणा की। प्रेस वार्ता में मंच के नेताओं ने दावा किया कि आजादी के बाद से पिछड़े, अति पिछड़े, किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रही सरकारों ने विकास और सामाजिक न्याय के वादे तो किए, लेकिन धरातल पर अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ। मंच ने कहा कि अब अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज सामाजिक सद्भाव और राजनीतिक भागीदारी के आधार पर एक नए विकल्प की ओर बढ़ रहा है। प्रगतिशील सद्भावना मंच ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची भी जारी की। इसमें बुढ़ाना विधानसभा सीट से राव नदीम एडवोकेट, चरखावल विधानसभा सीट से सुक्रमपाल कश्यप और बिजनौर सदर विधानसभा सीट से करतार सिंह कश्यप को प्रत्याशी घोषित किया गया। मंच के नेताओं ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के अनुसार शासन किया जाएगा। सभी धर्मों का सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही शिक्षा को सस्ती और सुलभ बनाने, सरकारी स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, गरीबों को आवास देने, न्याय व्यवस्था को आसान बनाने और घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा भी किया गया। प्रगतिशील सद्भावना मंच ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता परिवर्तन चाहती है
और इसी बदलाव की उम्मीद के साथ उनका गठबंधन चुनाव मैदान में उतर रहा है। मेरा नाम राव नदीम एडवोकेट है। आज सद्भावना मंच ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। 3 विधानसभाओं के प्रथम लिस्ट जारी की है, इसलिए कॉन्फ्रेंस की। प्रगतिशील सद्भावना मंच सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और भी पार्टियां हैं जो गठबंधन में हैं, सब आपस में बातचीत करके सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इस वक्त देश में एक नहीं, 2 नहीं, हजारों मुद्दे हैं। जैसे कि जंतर मंतर पर मुद्दा चल रहा है, उसमें भी जो छात्र हैं बहुत परेशान हैं और वहाँ का जो आंदोलन है बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। इतिहास में आज़ादी के बाद का ये पहला आंदोलन भी हो सकता है। और जो फिलहाल सरकार है मुठभर्ती कर रही है, अपनी चला रही है। पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित वर्गों के लिए गठबंधन काम करेगा। आज की प्रेस वार्ता प्रगतिशील सद्भावना मंच की है, जो राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन है। और आज का मुख्य बिंदु गठबंधन ने, सद्भावना मंच ने अपने पहली लिस्ट जारी की है प्रत्याशियों की। बुढ़ाना सीट से राव नदीम एडवोकेट साहब, जो अवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बिजनौर सदर से करतार सिंह कश्यप जी, जो महर्षि कश्यप भारतीय समाज पार्टी से हैं, और चरथावल सीट से मेरा नाम रखा है मंच ने, सुक्रम पाल कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर किसान। हमारे मुद्दे सबसे पहले तो जो वीकर सेक्शन है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसे कहीं हिस्सेदारी नहीं मिल रही। तमाम पार्टियों ने वायदे किए हैं, दावे किए हैं, लेकिन हमारा आज तक विकास नहीं हुआ। हमें ना तो सेवाओं में हिस्सेदारी मिल रही है। ओबीसी की लिस्ट में गुज्जर है, यादव है, कुर्मी है, जाट है, उनके रहते हम लोगों को मौका नहीं मिलता। हम लोग पिछड़े के पिछड़े रह गए हैं। हमें अपने हिस्सेदारी को कायम करने के लिए राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ी, चूँकि हमारा वोट ज़्यादा है और हमें महसूस हुआ कि हम अब इन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ना हमें धर्म के आधार पर बंटना चाहिए। धर्म के आधार पर बंटकर हमारा नुकसान हुआ है, तो हम लोगों ने पार्टी बनाई और ये गठबंधन बनाकर। दूसरी तरफ ये अवाम हिंद पार्टी है, जिसके अध्यक्ष राव नदीम साहब हैं। यूपी में देखिए गठबंधन है, 41 सीट की पहले घोषणा हो चुकी है, 3 सीटों की यहाँ घोषणा हुई है। हम समझते हैं कि 300 सीट जो है हमारा गठबंधन चुनाव लड़ सकेगा। नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का धरना प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। प्रदर्शन स्थल पर सुबह से ही बड़ी संख्या में समर्थक जुटे, जबकि कई विपक्षी नेता भी आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने साफ कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटेंगे। धरने को देखते हुए जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान पूरे इलाके में तैनात हैं, जबकि आने जाने वालों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल राजधानी में इस प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है और सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है। हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, जंतर मंतर से हिलने वाले नहीं है जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते। राहुल गांधी भी तमाम एमपी के साथ पीएम आवास पर धरने पर बैठे। आपको लगता है कि उसको मोबिलाइज यहाँ करना चाहिए था? नहीं, देखिए, ये आई थिंक वो उनका प्रेरोगेटिव है, इस पे हम नहीं पढ़ना चाहते। हमने स्टार्टिंग से बोला है, जो भी युवाओं के लिए लड़ रहा है, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, वी वेलकम हिम और हर। आप सीजेपी के प्लेटफॉर्म पे उठाएं, सीजेपी के साथ मिलकर उठाएं, अपने इंडिपेंडेंटली उठाएं, दैट्स योर चॉइस। हाँ, ऑब्वियसली ये सब साथ मिलकर काम करते हैं तो ज़्यादा ताकत आती है, बट वी रियली अप्रिशिएट कि कांग्रेस एंड ऑल अदर ऑपोजिशन पार्टीज आर रियली टेकिंग दिस हेड ऑन, और सभी लोगों को साथ आना पड़ेगा, तभी इस देश को हम सही दिशा में लेके जा पाएंगे। सर, वो पॉलिटिकल जो भी बातें आप पॉलिटिकल पार्टी से करिए, हम यहाँ पे एक मुद्दे के लिए बैठे हैं, तो उस मुद्दे पर ही हम अपनी बात रखेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है।
महिपालपुर फ्लाईओवर और एम्स दिल्ली के आसपास सड़कों पर पानी भरने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। सुबह ऑफिस और अन्य कामों के लिए घर से निकले लोगों को बारिश और ट्रैफिक जाम के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगह वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, जबकि जलभराव वाले इलाकों में लंबा जाम भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए आज पूरे दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। प्रशासन जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी निकालने और यातायात को सामान्य बनाए रखने के प्रयास में जुटा हुआ है। वहीं लोगों को भी मौसम विभाग की सलाह का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 22 जुलाई के लिए मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली, जबकि निचले इलाकों में लोगों को जलभराव के बीच आवाजाही करनी पड़ी। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने हाई टाइड को लेकर भी चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से समुद्र किनारे न जाने, जलभराव वाले रास्तों से बचने और केवल आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। बीएमसी और अन्य एजेंसियां जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने और यातायात को सामान्य बनाने में जुटी हुई हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर आयोजित भस्म आरती के दौरान आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बुधवार तड़के सुबह 4 बजे बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया और पारंपरिक विधि विधान के साथ भस्म आरती संपन्न हुई। देर रात से ही हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए कतारों में खड़े नजर आए। जैसे ही मंदिर के पट खुले, पूरा परिसर जय श्री महाकाल के जयघोष से गूंज उठा। बाबा महाकाल के अलौकिक स्वरूप और भस्म आरती के दिव्य दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भक्तों ने बाबा महाकाल से अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और देश की खुशहाली की कामना की। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थीं, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रही। भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर यह दिव्य दृश्य एक बार फिर महाकाल की नगरी उज्जैन की धार्मिक महिमा को दर्शाता नजर आया। निसंसता पूर्वक हिंसात्मक ढंग से जिस तरह कल बेशर्मी के साथ सरकार ने भारत के नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार किया, उन्हें चोट भी लगी। मैं इतना ही कह सकता हूं, देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है, संविधान रह नहीं गया है और इस सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हम अंतिम क्षण तक संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी में तो अंग्रेजों का डीएनए, ये वही सब कर रहे हैं जो अंग्रेज किया करते थे। पहले बलपूर्वक कोशिश की पार्टियों को तोड़ देने की, जो पार्टियां नहीं टूट रही हैं उन पे जुल्म कर रहे हैं, पर चाहे ये जितने जुल्म करें, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक टूटने वाला नहीं।